आज रात इस पेट्रोल पंप पर स्टे किया। वहाँ पर एक प्रॉब्लम थी, ना तो वहाँ सुसु करने की व्यवस्था थी और ना ही पोटी कर। तकरीबन 3 दिन हो गए हैं। मेरी राइडिंग जैकेट भी गंदी हो गई थी तो उसको भी धो रहा हूँ, साथ में कुछ कपड़े उनको भी वॉश कर लेता हूँ। तो हमारी वो कॉफ़ी बन रही है ना, इधर हवा चल रही है ना, तो हमने उधर अपना स्टोव रख दिया, उधर कॉफ़ी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, की हालचाल। मैं हूं मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले से और बाइक से ट्रैवल करना मेरा शौक है। हम जा रहे हैं मध्य प्रदेश से बिहार। तो आज रात इस पेट्रोल पंप पर स्टे किया हमने, क्योंकि रीवा यहाँ से 55 किलोमीटर दूर है और कल हमारी राइड हो चुकी थी तकरीबन 450 किलोमीटर के आसपास। तो बहुत थक गए थे, इसलिए सोचा क्यों ना रेस्ट किया जाए। तो रात को हम यहाँ रुक गए थे। अब यहाँ से निकलेंगे हम रीवा के रास्ते होते हुए छपरा बिहार। तो चलो फटाफट अपना सामान समेटते हैं और निकलते हैं बिहार के लिए। फाइनली दोस्तों पेट्रोल पंप से निकल चुके हैं। वहाँ पर एक प्रॉब्लम थी, ना तो वहाँ सुसु करने की व्यवस्था थी और ना ही पोटी करने की, क्योंकि एक्चुअली पेट्रोल पंप तो वीआईपी था, वैसे कोई दिक्कत नहीं थी, वहाँ लेट बात नहीं होंगे। लेकिन वहाँ के ओनर वहीं पर रहते हैं, शायद ऐसा बताया। तो मेरे हिसाब से ये मेरा अपना मानना है कि वो किसी को पोटी और सुसु नहीं करने देते होंगे, क्योंकि वो पर्सनली वहीं रहते हैं, तो वो नहीं चाहते होंगे गंदा हो। शायद इसीलिए एक दो और लोग आए थे वहाँ पर, उन्होंने बोला वॉशरूम जाना, बोला वॉशरूम ख़राब हो रहा है। बस मुझसे भी बोला वॉशरूम ख़राब हो रहा है। तो मैं भी बाहर गया था सुसु करने। तो रात को जब पोटी आई तो गाड़ी उठाकर चल दिया। ऐसा जगह थी, गाड़ी साइड से लगाई और इस जगह पर मैंने अपना काम कर लिया। अब मैं निकला हूँ डायरेक्टली छपरा के लिए। तो छपरा तो पहुँच नहीं पाऊँगा, मतलब अभी तो रात को पहुँचूँगा 10-11 बजे, क्योंकि अब मैं 12 बजे तक राइड करूँगा। 12 बजे से 5 बजे तक मुझे करने हैं वीडियो एडिट, क्योंकि इतने सारे मेरे पास इकट्ठे हो गए। और फ़ोन यही है बेचारा Vivo Z1 Pro, इसकी स्टोरेज 128 GB है, तो स्टोरेज तो फुल हो ही गई है। तो इसमें लेके मैं वीडियो एडिट करूँगा और उनको अपलोड करता रहूँगा। स्टोरेज मुझे खाली करना है GoPro की, Insta360 की। लैपटॉप है मेरे पास, उसमें कर लूँगा, लेकिन एडिटिंग करना अगर लैपटॉप में बैठूँगा तो मुझे चार्जिंग का इशू आएगा। तो इसलिए मैं कोई अच्छी जगह देखूँगा और वहाँ पर जो है अपना एडिटिंग करूँगा आज। तो यही है आज का पूरा प्लान। 12 बजे तक जितनी राइड कर सकता हूँ उतनी करूँगा और फिर मैं जो है नाइट को रुक जाऊँगा। ऐसा मेरा प्लान है। कहीं पर मतलब 5 बजे के बाद 6 बजे के बाद फिर से करना शुरू कर दूँगा। 12 से 5 8 बज रहे हैं अभी। 12 से 5 यानी कि 3-4 घंटे तो मैं एडिटिंग करूँगा ही करूँगा। और फिर अभी नहाया नहीं हूँ, 3 दिन हो गए आज नहाना, क्योंकि मैं पिछले रात जिस पेट्रोल पंप पर रुका था वहाँ भी नहाने धोने की कोई ख़ास व्यवस्था थी नहीं। ऐसे गांव का पेट्रोल पंप था, तो कहाँ नहाता, वहाँ लेट बात ही ठीक से काम नहीं कर रहे थे। तो मैंने कहा चलो अपन दूसरी जगह अपना लें। आज नहाने का मौका था तो ये स्थिति हो गई। अब किसी हैंडपम्प में या किसी गांव में या किसी ढाबे पर रुकूंगा दिन में और वहीं पर नहाऊंगा अच्छे से, क्योंकि बॉडी को नीड है अब थोड़ी सी, मुझे ऐसा लग रहा है। दोस्तों जब मैं जबलपुर से वाराणसी जा रहा था छपरा बिहार के लिए, तो एक्चुअली रास्ते में मुझे एक हैंडपम्प दिखाई दिया और एक मंदिर दिखाई दिया, क्योंकि मैं 3 दिन हो गया हूँ नहा नहीं सका हूँ अभी तक। तो मुझे नहाना भी है, रेस्ट भी करना है। मंदिर में रेस्ट कर लूँगा, हैंडपम्प पे नहा लूँगा, कपड़े धो लूँगा। इसलिए अभी वाराणसी तो काफ़ी दूर है, लेकिन जो छपरा बिहार है वो भी 400 किलोमीटर के आसपास है। तो चलो आज ये जो आपको हैंडपम्प दिख रहा ना, यहीं पर नहाते हैं, यहीं पर धोते हैं और यहीं पर रेस्ट करते हैं, है ना। अच्छी जगह है, अच्छी लोकेशंस ये हैं अपने आप में। चलो चलते हैं, देखते हैं, 3-4 घंटे यहीं बिताएंगे। ये तो फाइनली हमने हाईवे से अपनी गाड़ी नीचे उतार दी है और ये पीछे जो मंदिर दिख रहा है ना, इस मंदिर में कुछ समय स्टे करेंगे। और ये जो हैंडपम्प दिख रहा है सामने जस्ट, इसमें नहाएंगे यहीं पर और कपड़े वगैरह भी यहीं धोएंगे। और उसके बाद
जो है ये सारा सामान हम निकालने वाले हैं। स्टे भी थोड़ी देर यहाँ आराम से कर लेंगे, 2-3 घंटे रुकेंगे। तो फटाफट नहाने का जुगाड़ करते हैं और नहाते हैं। तो सारा सामान बाइक से उतार दिया है और अब पहले ब्रश करेंगे क्योंकि 2-3 दिन हो गए ब्रश किए हुए। और मैं ये डाबर लाल दंत मंजन जो आपने पहले देखा होगा ना, ऐड देखते होंगे, वो यूज़ करता हूँ मैं और मुझे सबसे बेस्ट यही लगता है। तो चलो पहले ब्रश कर लेते हैं, फिर नहाने की पूरी तैयारी करते हैं। दोस्तों हमने कपड़े निकाल दिए हैं, राइडिंग जैकेट भी धोने वाले हैं क्योंकि कल जब लूप किया तो थोड़ी सी गंदी हो गई और धूल भी बहुत ज़्यादा थी कुछ रास्तों में, तो उसको भी धोते हैं। सारे जो गार्ड्स हैं, प्रोटेक्टर हैं, वो सब निकाल दिए, यहाँ पर रखे हैं। और ये सामान है, उधर सारे कपड़े रख दिए हैं। भैया के पास बाल्टी है अभी, तो उस बाल्टी का हम इस्तेमाल कर लेंगे, फटाफट धो लेते हैं। टी शर्ट है और जैकेट है और ये कुछ जो है ये अपने बालकाओं वगैरह सारी चीज़ें हैं माथे में लगाने के लिए। तो इन सबको चलो फटाफट धो लेते हैं, उसके बाद नहाते हैं। 3 दिन हो गए हैं, मेरी राइडिंग जैकेट भी गंदी हो गई थी तो उसको भी धो रहा हूँ, साथ में कुछ कपड़े उनको भी वॉश कर लेता हूँ। तो हैंडपम्प अच्छी जगह है, जस्ट हाईवे के साइड में था। तो चलो राइडिंग जैकेट को वॉश करते हैं, उसके बाद हम नहाते हैं और फिर कुछ रेस्ट करके निकलते हैं बिहार के लिए। तो फाइनली गाइज हमने अपनी राइडिंग जैकेट, लोअर, टी शर्ट, बालका सारी चीज़ें को धो दिए, सॉक्स वगैरह। अब बस फटाफट नहा लेते हैं। और नहाने में हम क्या क्या चीज़ें यूज़ कर रहे हैं हाल फिलहाल में, डेटोल का साबुन में लगाता हूँ बस, और वो भी 7-8 दिन में एक आध बार ही लगाता हूँ, बाकी मैं मिट्टी लगाता हूँ। और ये वाटे का शैम्पू है, ठीक है, बढ़िया है, मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ। ये अपना हाथ रगड़ने का है ना, यानी घिसने का। और ये क्लीन एंड क्लियर का फेस वॉश है बस। तो चलो फटाफट नहा लेते हैं और नहाने के बाद मिलते हैं आपसे डायरेक्टली हम टी पीते हुए। तो फाइनली हमारा नहाना धोना हो चुका है, कपड़े सूखने डाल दिए, वो उधर डल रहे हैं। बस थोड़ा सा डर है कि ये मैं जब निकलूँ यहाँ से उसके पहले सूख जाए, खासकर राइडिंग जैकेट सूख जाए मेरी, कोशिश करेंगे। और अब डायरेक्टली हम कपड़े पहनते हैं और उसके बाद अपनी एडिटिंग वगैरह करना है। तो बस सीधी सी बात है कि यहाँ पर तकरीबन 3 से 4 घंटे हमें और स्टे करना है, यानी कि तकरीबन हम 5 के आसपास यहाँ से निकलेंगे। तो 5 के आसपास निकलेंगे तो तकरीबन 12 हमें जो है छपरा पहुँचते पहुँचते बच जाएगी। तो चलो फटाफट अभी तो हम कपड़े पहनते हैं, उसके बाद अब आगे बात करते हैं। तो फाइनली दोस्तों नहा धोकर कंप्लीट होकर अब जो मंदिर बना हुआ पास में कोई माता जी का है, ये आप देख सकते हो, वहाँ पर आ बैठे हैं अपना सारा बोरिया बिस्तर लेकर। और उधर हमारी वो कॉफ़ी बन रही है ना, इधर हवा चल रही है ना, तो हमने उधर अपना स्टोव रख दिया, उधर कॉफ़ी बन रही है। कॉफ़ी पीने के बाद जस्ट हम अपना काम धाम शुरू करेंगे। तो वीडियो एडिट करना है, रील एडिट करना है और तमाम डेटा को जो है अपने लैपटॉप में लेकर निकलना है यहाँ से तकरीबन 5 बजे के आसपास। तो चलो फटाफट निपटा लेते हैं अपना काम।